अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आईवा इलेक्ट्रिक टेक चैनल। प्लीज़ वीडियो स्टार्ट होने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एक सीरीज़ बोर्ड कैसे बनता है, इसके काम क्या है और इसको इस्तेमाल कैसे किया जाता है। चलिए सबसे पहले हम इसकी वायरिंग करते हैं। उसके लिए हम इसको सबसे पहले खोल देते हैं। इसके स्क्रू को यहाँ से ढीला करें। ओके, तो ये कुछ ऐसा है कि इसमें एक बल्ब होल्डर, एक स्विच और एक सॉकेट, ये तीनों चीज़ें होती हैं। वैसे ये आपको मार्केट से तकरीबन 250 में मिल जाएगा, 2 से 250, 220 में। तो इसमें जब आप ये लेंगे तो इसमें 2 सॉकेट होंगे और एक स्विच होगा, लेकिन आपने उसको एक्सचेंज करवाना है होल्डर के साथ। एक सॉकेट आपने उससे हटा देनी है। चलिए अब इसकी वायरिंग करते हैं। तो वायरिंग करने के लिए सबसे पहले आपने होल्डर के ऊपर वाले पॉइंट को, स्विच के ऊपर वाले पॉइंट को और सॉकेट के ऊपर वाले पॉइंट को, इन तीनों को आपस में लूप कर देना है, यानी शॉर्ट कर देना है एक बार। तो हम अब एक छोटी सी वायर लेंगे 329 की और इनको लूप कर देंगे। ये हमने छोटा सा पीस लिया है जिससे हम इसके तीनों कॉर्नर को लूप कर सकेंगे। तो इन तीनों को लूप करने के बाद इसको अच्छे से टाइट कर देंगे। तो अच्छे से टाइट करने के बाद अब हम इन दोनों पॉइंट्स को, यानी स्विच और सॉकेट के ऊपर वाले पॉइंट्स को भी लूप कर देंगे आपस में। ओके, तो कुछ इस तरीके से हम इन दोनों को आपस में टाइट कर देंगे। तो ये हमारी वायरिंग हो चुकी है तकरीबन। अब हम एक पॉइंट देंगे इसको होल्डर के दूसरे पॉइंट से और एक हम देंगे स्विच से। तो अब इसको हमने एक फेज़ और एक न्यूट्रल देना है, जिसके लिए मेरे पास ये एक वायर है। इसको मैं इसके न्यूट्रल फेज़ में एक पॉइंट यहाँ पे और यहाँ पे इसको मैं कनेक्ट कर दूँगा। ये इसकी मेन वायर होगी। तो ये हमारे कनेक्शन कंप्लीट हो चुके हैं तकरीबन, और अब हम इसको वापस से क्लोज कर देते हैं और इस पर स्क्रू टाइट कर देते हैं। तो ये हो गया कंप्लीट। अब हम एक और एक्स्ट्रा वायर लेंगे जिससे हम इसकी टेस्टिंग लीड बनाएंगे। तो ये हमारे पास आ गई इसकी टेस्टिंग लीड, जो कि हम यहाँ पे लगाएंगे। उसके बाद इससे हम चीज़ें चेक कर सकते हैं। इसके बाद इसमें लगाएंगे हम एक 100 वाट का बल्ब, जिसके इंडिकेशन से हमें पता चलेगा कि किस चीज़ में शॉर्टेज है, कौन सा ओपन सर्किट है। तो चलिए इसको चेक करते हैं। तो अब इस सीरीज बोर्ड को मैंने मेन सप्लाई जो वो दे दी है, इसमें करंट आ चुका है अभी इस टाइम। इसका जो ये हमने स्विच लगाया है, ये सिर्फ इसलिए कि कहीं भी आप काम कर रहे हैं, आपको लाइट की ज़रूरत है, तो आप यहाँ से लाइट को ऑन ऑफ कर सकते हैं काम करके। अगर आपने किसी चीज़ को चेक करना है, घर की किसी भी चीज़ को, तो आप यहाँ से इसको लगा के, इस प्लग को इन करके सॉकेट में आप कोई भी चीज़ चेक कर सकते हैं। इससे आप कौन कौन सी चीज़ें चेक कर सकते हैं, जैसे घर में इस्तेमाल होने वाली बहुत सारी चीज़ें, जैसे कैपेसिटर, इस्त्री, फ्रीज़र, वाटर मोटर, इन चीज़ों का आप शॉर्ट सर्किट चेक कर सकते हैं, इनका ओपन सर्किट चेक कर सकते हैं। इसके अलावा इनकी वर्किंग कैपेबिलिटी चेक कर सकते हैं। इसके बाद कंटिन्यूटी टेस्ट इससे हो सकता है, हीटर चेक हो सकता है इससे, ब्रिज टेस्ट, डायोड टेस्ट और रिले कॉइल वगैरह भी इसे चेक कर सकते हैं आप। इसके बाद आप इस सीरीज बोर्ड से मिक्सर, ब्लेंडर वगैरह ऐसी चीज़ें भी चेक कर सकते हैं। लैपटॉप या जो पीसी वगैरह होते हैं उनकी जो पावर सप्लाई होती है वो ऐसे चेक होती है कि वो शॉर्ट तो नहीं है।
तो अभी इस टाइम मेरे पास एक कैपेसिटर है, चलो उसको चेक करते हैं कि इसका रिज़ल्ट क्या आता है। सबसे पहले हम इसको लगाएंगे। तो कैपेसिटर चेक करने के लिए हम पहले चेक करते हैं कि हमारा सीरीज़ बोर्ड वर्किंग में है या नहीं है। तो बिल्कुल ये काम कर रहा है। चलो अब इसको चेक करते हैं। तो इसका मतलब है ये जो डिम लाइट बन रही है, इसका मतलब ये कैपेसिटर बिल्कुल ठीक है अपनी वर्किंग कंडीशन में, इसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो जैसा कि ये कैपेसिटर मैंने मीटर से चेक किया, इसकी जो मुझे रीडिंग आई वो बिल्कुल 3.5 नैनो फैरेड आई है, मतलब ये बिल्कुल एक नया कैपेसिटर है। अगर ये डिम लाइट ना बले इसका मतलब है ये कैपेसिटर ओपन सर्किट में, मतलब ये ख़राब हो चुका है। और अगर इसकी लाइट फुल बले इसका मतलब है कि ये कैपेसिटर शॉर्ट हो चुका है, तो तब भी ये ख़राब है, इस्तेमाल के काबिल बिल्कुल नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस पर एक डिटेल वीडियो बनाऊं जिसमें मैं बहुत सारी चीज़ें घर की इससे चेक करके आपको बताऊं कि कौन सी चीज़ कैसे चेक की जाती है, तो प्लीज़ कमेंट करें। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं पूरा डिटेल के साथ आप लोगों को समझाऊंगा। ओके, तब तक खुदा हाफिज़, टेक केयर।